नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से समय बीतता जा रहा है और हम औरतों को जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसी भी प्राणी का अधिकार है कि उसको शांति, सुरक्षा, पीस, आनंद मिलना ही चाहिए। लेकिन हम अपने देश में जो कि गणतंत्र देश है उसमें अपनी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो कि अभी तक सुनवाई नहीं है। सांसद में इतनी औरतें बैठी हैं, कोई भी बोल नहीं रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई और बात होती, हाँ, मैंने एक बार जब निर्भया कांड हुआ था या मणिपुर में हमारे यहाँ पर औरतों के साथ बदसलूकी की गई थी, तो उसके विषय में हुआ। लेकिन अभी तक भी बातचीत करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन सही परिणाम नहीं निकलता। जैसे कि सभी के कानों में रुई है, या फिर एक हफ्ते की बात है, ये लोग गुस्सा करेंगी या 15 दिन में, 1 महीने में शांत हो जाएगा। जैसे दिल्ली में जब कांड हुआ, जो यूपीएससी स्टडी करते हैं बच्चे, उनमें थे 3 बच्चों की मौत हो गई। वो मीडिया ने इतना छा के रखा उसको, है ना, टीआरपी अपनी बढ़ा ली। देखो जिनके कमरे, देखो ये कैसे खाते हैं, देखो इनकी फ़ीस कितनी है, देखो उनको कंपाउंड उसमें बेसमेंट में पढ़ाते हैं, देखिए कितनी फ़ीस लेते हैं। अब जैसे ही कोलकाता में ये केस हुआ, वैसे ही उन बच्चों का सारा प्रोटेस्ट जो वो कर रहे हैं वो ख़त्म। वैसे ही अब जब ये केस है, अब कोई और दुर्घटना हो जाएगी, वायदे मान लो, खुदा ना खाते, भगवान ना करे, कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, कोई सुनामी दुर्घटना हो गई, कहीं भूकंप आ गया, फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगी मीडिया। तो मीडिया इतना गंदा रोल प्ले कर रहा है कि उसको तो सनसनीखेज न्यूज़ चाहिए। हमारे साथ हुई हुई बदसलूकी या कुछ भी हुआ कांड, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, उनके लिए सिर्फ एक न्यूज़ है, उनके लिए सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने का एक नज़रिया या एक ज़रिया। जितने भी रिपोर्टर्स मैं देख रही हूँ, सब वेल ड्रेस होके, वेल कॉम्ब करके, वेल मेकअप करके इंटरव्यू लेने पहुँच जाते हैं या भीड़ भाड़ दिखा देते हैं। दिल्ली में रह रहे बच्चों की सारी बात पता होती है मीडिया को। उस वक्त कोई नहीं पहुंचा है। वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं वो इतनी बदसलूकी करते हैं, कोई भी रियायत नहीं देते बच्चों को, मुंह मांगी रकम पे उनको कमरा दिया जाता है। ठीक है, अब ये कोई न्यूज़ नहीं आएगी। अब कोलकाता केस, लेकिन जैसे ही कोई और नई चीज़ उत्पन्न हो जाएगी भारत के अंदर या विदेश के अंदर या कहीं पर भी, मीडिया वहाँ खड़ी हो जाएगी। यानी कि हमें जो चीज़ें पता चल रही हैं वो मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में आग नहीं लगी है कि भाई ये ऐसा हुआ और ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसा होता रहेगा, और हर सेकंड ऐसा हो रहा है। हर औरत परेशानी में है, हर औरत खतरे में है। अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सा नियम, कायदे, कानून क्या सोच रहे हैं पता नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो शायद अपने भारत में ही नहीं है। और जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो उसी स्टेट की नेता हों, ठीक है, या फिर अदर स्टेट की। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि अभी हाल फिलहाल में ही यूपी में कांवड़ियाँ जा रहे थे यात्रा के लिए, ठीक है, कांवड़ियाँ ले जाते हैं, आप सभी जानते हो। तो उसमें योगी जी ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक सम्मन पेश किया कि भाई एक बात कही कि जितने भी कांवड़ियाँ हैं उनके पैर में एक पत्थर भी ना चुभे, यानी कि इतनी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो नगर पालिका के लोग दिन रात उन सड़कों की सफाई करने के लिए लग गए, और इवन जो उनको प्रसाद देते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, केले वगैरह देके या मेडिसिन लेके जो खड़े रहते हैं, वो सब खड़े हुए। कितना अच्छा रहा। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो भी वो यात्रा चली, उसमें उनकी मतलब किसी भी इंसान को खरोंच या किसी इंसान को टच नहीं किया गया होगा, जबकि उसमें महिलाएं भी थीं, लड़कियां भी थीं और अकेली अकेली थीं। ठीक है, तो क्या ऐसा ही कि 1 महीने, 2 महीने के लिए जब हम कर सकते हैं, तो क्या हमेशा के लिए नहीं कर सकते? ये हमारे पॉलिटिशियन या हमारे नेता या हमारे सिस्टम की ही गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। हम अपने सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के हिसाब से करें। अरे भैया, हम इंसान हैं, तो जहाँ पर आदमी की सेफ्टी ज़रूरी है, वहीं औरतों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक यात्रा के लिए एक इतना अच्छा कानून बना सकते हैं, एक इतनी अच्छी पहल कर सकते हैं, तो रोज़ में क्यों नहीं हो सकता ऐसे? अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाह रहे, क्यों, ये पता नहीं है। तो इसलिए मैं सभी बहनों से गुजारिश करूँगी कि बी अलर्ट, और सब एकजुट हो जाइए। किसी मीडिया की ज़रूरत ना हो, सबके पास फ़ोन है, सबके पास व्हाट्सअप है, सबके पास कुछ ना कुछ है।
सब मुहिम चालू कीजिए। जितनी भी टीचर्स हैं, बैंक में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, इवन जो बड़े ओहदे पे जो बैठी हैं औरतें, उनको भी ग्राउंड लेवल पे आके रैलियों में शामिल होना चाहिए। चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, छोड़ दो सारे काम। एकजुट होकर अपनी शांति सुरक्षा की मांग हमें करनी ही होगी। कोई भी हमें कैसे टच कर सकता है, और आज ऐसा हुआ है, कल भी वैसा हो सकता है, क्योंकि निर्भया कांड जितना गंदा हुआ था, ये कांड भी उतना ही गंदा। और क्यों हम गंदगी बर्दाश्त करें? हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, हमारी आत्मा है, हमारा दिल है, क्यों करें? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अप्रिशिएट किया योगी जी को, जिन्होंने अपनी स्टेट में कांवड़ियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, तो हर एक स्टेट उनके जो भी उनका मंत्रिमंडल है, जो भी उनके सिस्टम है, ठीक है, उसके तहत ये सब कायदे कानून लागू कराए, सिस्टम बनाए। और हाँ, मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूँगी कि कुछ कानून बनाती हैं गवर्नमेंट, बनाती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट बनाती है, लेकिन वो जनजाहिर होते नहीं है। जब जनजाहिर है ही नहीं तो लोग डरेंगे ही क्यों? लोग डरेंगे ही क्यों? और जो इंसान पकड़े जाते हैं उन पे सिर्फ केस चलता रहता है। तो सभी को पता है कि भैया ये भारत है, यहाँ पे तो कुछ भी कर लो, कुछ होगा ही नहीं हमारा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये जो डर नहीं है लोगों के दिल दिमाग में, इससे भी क्राइम बढ़ रहा है। तो आज हम सभी औरतों को एकजुट होने की ज़रूरत है। चाहे मैं घर की लेडीज़ हूँ, चाहे वो कोई बाहर पढ़ाने वाली हो, हम सबको एक होना चाहिए और एक होना पड़ेगा। नहीं तो भाई सहन करते रहो। आज किसी बेटी के साथ हुआ है, हमारी भी बेटियां हैं, क्या कर रहे हो? क्या रातों को नींद आ जाती है सोच के? और क्या हमारे साथ नहीं होगा? हमारी बेटियों के साथ क्या हम क्या वो हो गए? आजकल तो बुढ़ियाँ भी सेफ नहीं है बेचारियों, वृद्ध औरतों के साथ गंदगी होती है। तो कहाँ सो रही हो? एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। अपनी शांति, अपनी सुरक्षा, अपना जीवन अपने हाथ में लीजिए, किसी और के हाथ में नहीं। हम प्रेम करते हैं सभी से, सभी रिश्तेदारों से, सभी, चाहे हस्बैंड हो, बेटा हो या कोई भी हो, लेकिन उसका प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू हैं, हम इंसान नहीं हैं, हमें दुख नहीं होता, या हमें खुशी महसूस नहीं होती, या हमारी कोई इज्जत नहीं है, या हमें ग्लानि महसूस नहीं होती। वी आर अलाइव, हम लिविंग थिंग्स हैं। तो प्लीज़ सभी औरतों से मेरा निवेदन है, एकजुट हो जाइए, इस मुहिम में भाग लीजिए। ये नहीं है कि कुछ ही बच्चे, जो कुछ ही डॉक्टर्स हैं, वो ही इसमें प्रोटेस्ट करें और धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए। और सभी स्टेट के मिनिस्टर सिस्टम से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम कुछ दिनों के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, तो हम हमेशा के लिए भी अच्छी कर सकते हैं। यही तो पावर है, यही तो पावर दी गई है। तो प्लीज़ 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 अपने देश की आधी आबादी की सुरक्षा के लिए कीजिए। धन्यवाद।